कार्तिक पूर्णिमा है, आप भी जानते हैं, यानी सभी पापों को नष्ट करने का दिन है आज, और मनोकामना की पूर्ति का दिन है, मोक्ष पाने का दिन है। मान्यता यह है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुण्य नदी में पवित्र स्नान से जहां पापों का नाश होता है, वहीं इस दिन दीपदान और दान करने से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। कहा तो यह भी जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही महादेव त्रिपुरासुर का वध किया था, यानी महादेव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि विष्णु जी कार्तिक पूर्णिमा से ही सृष्टि चक्र का फिर से पालन शुरू करते हैं, इसलिए इसे देवताओं की दीपावली कहा जाता है। वाराणसी, प्रयागराज, ऋषिकेश और के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पवित्र नदियों पर श्रद्धालुओं ने आज आस्था की डुबकी लगाई और दीपदान कर रहे हैं। लेकिन जो शाम का दीपदान होगा उसका दृश्य देखते ही बनेगा, उसका एक अलग ही नज़ारा होगा। फिलहाल ये देखिए कितनी भारी भीड़ अलग अलग घाटों पर देखने को मिल रही, चाहे वाराणसी हो, गंगा तट हो, या वाराणसी का गंगा तट हो, या प्रयागराज का गंगा तट हो, या हरिद्वार का गंगा तट हो, यहाँ पर स्थिति एक ही दिख रही है। इसीलिए हमने अपने 3 संवाददाताओं को अभी लाइव के लिए जोड़ने का निर्णय लिया है कि वो आपको जहाँ भी जिस नदी के किनारे वो खड़े हुए हैं वहाँ के दृश्य को दिखा सकें। कम से कम अगर आप स्नान नहीं कर सके तो वो पुण्य लाभ आप अर्जित कर सकें, और वहाँ पर माहौल क्या है, वहाँ पर स्थिति क्या है, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन घाटों में क्या है। इसी कड़ी में हम आपको मोक्ष की नगरी वाराणसी भी लेकर चलेंगे, वहाँ की स्थिति से भी आपको अवगत कराएंगे। आपको रायपुर के महादेव घाट भी लेकर चलेंगे, वहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरह से कार्तिक पूर्णिमा का ये पावन पर्व मनाया जा रहा है और इसकी क्या मान्यता है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। यानी मोक्ष की नगरी के साथ साथ वाराणसी के साथ साथ महादेव घाट भी चलेंगे। और हमारे दोनों संवाददाता आपको नजर भी आ रहे होंगे। रचना नितेश रायपुर से काशी पहुंची, यानी भगवान शिव शंकर की नगरी पहुंची हुई हैं। सौरभ परिहार महादेव घाट पहुंचे, जैसे कि मुझे जानकारी मिल रही है। तो रचना, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अभी कहाँ पर हैं और आज का दिन लोगों के लिए कितना विशेष है, क्या मायने रखता है, इसके बारे में आप बताइए। देखिए राहुल, आज का दिन जो है वो निश्चित तौर पर बेहद ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम देव दिवाली मनाते हैं और कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन काल में एक बार काशी विश्वनाथ की इस नगरी में ज़रूर पहुंचना चाहिए, स्नान ज़रूर करना चाहिए, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर वो दिन, वो तिथि कार्तिक पूर्णिमा की हो तो इससे खूबसूरत कुछ और नहीं हो सकता। कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवता धरती पर उतरते हैं। काशी की इस धरती पर आज समस्त देवतागण भी उतरे हैं। यहाँ देव दीपावली मनाई जाती है और छठा आज शाम को निश्चित तौर पर बहुत ही खास रहने वाली है। लेकिन इस वक्त भी लोग जो हैं वो पुण्य स्नान कर रहे हैं। सुबह से ही 4 बजे से ही लोगों की भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो यहाँ पर पहुँचने लगी है और यहाँ पर लोग पुण्य स्नान कर रहे हैं। ना सिर्फ यहाँ से, यानी कि बनारस के लोग, बल्कि इसके साथ साथ पूरे विश्व से लोग पहुँच रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर विदेशों से भी लोग जो हैं वो पहुँचे हैं और इन्होंने भी आज आस्था की जो डुबकी है वो यहाँ पर लगाई है। और काशी विश्वनाथ में आज लाखों लोग पहुंचने वाले हैं। आज शाम को 20 लाख से भी ज़्यादा दियों से ये रोशन होने वाला है। अगर आज के कार्यक्रमों के बारे में मैं आपको बताऊं तो आज शाम 5:30 बजे गंगा घाट पर दीप प्रज्वलन होगा, जिसके बाद सांस्कृतिक संध्या का आयोजन यहाँ पर आज किया गया है। शाम 5 बजे वो होगा। नमो घाट पर 6:20 से आतिशबाजी शुरू होगी और उसका भी पूरी जो तस्वीर है वो IBC 24 आप तक पहुँचाएगा। जिसके बाद गंगा आरती होगी जो 7 बजे से शुरू होगी। ये गंगा आरती दशवासमेघ घाट पर होगी। इसके बाद लेजर एंड साउंड शो जो यहाँ का बेहद खास होता है राहुल, ये चेत सिंह घाट पर होगा 7:20 से 7:45 तक ही होगा। और इसके साथ ही यहाँ पर आतिशबाजी जो है वो काशी विश्वनाथ धाम में भी 8:45 से 8 किसी तरह की असुविधा नहीं हो, क्योंकि लाखों लोग इस पर घाटों पर पहुंच चुके हैं और ये भीड़ इतनी ज्यादा है क्योंकि कई जगह पर यहाँ पर काशी में बैरिकेडिंग कर दी गई है, तो आप अपने वाहन से यहाँ पर नहीं पहुंच पाएंगे।
लेकिन आप पैदल पैदल एक घाट से यहाँ पर काशी में बैरिकेडिंग कर दी गई है, तो आप अपने वाहन से यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन आप पैदल पैदल एक घाट से दूसरे घाट तक जा सकते हैं। तो इस बात का भी खास तौर पर मुझे लगता है कि दर्शकों को आज ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ नहीं पहुँच पाए तो IBC 24 आज हर तस्वीर आप तक पहुँचाएगा सीधे काशी से देव दिवाली की। राहुल। बिल्कुल रचना, आप कुछ विदेशी मेहमानों से भी जरूर बात कीजिएगा इस लाइव के दौरान। सौरभ सिंह परिहार, आप कहां पर मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए राहुल, मैं भी महादेव घाट में हूँ रायपुर में, और आप जहाँ पर देख सकते हैं नज़ारा, सुबह 3 बजे से आज पुण्य स्नान हो रहा है और अभी लगभग 9:15 बज रहे हैं और भीड़ अभी भी जो है दोनों घाट में देखी जा सकती है। आप देखिए कि ये पहला जो रायपुर का घाट है और वो जो दूसरा घाट आप जो देख सकते हैं वो दुर्ग जिले में आता है, और ये दोनों जो महानदी के जो तट है उस पर निर्मित है। तो आप जो है ये कह सकते हैं कि आज हजारों लोगों ने यहाँ पर पुण्य स्नान किया है। और सबसे बड़ी बात जो महादेव घाट की है कि यहाँ पर 3 दिन का मेला लगता है। पुण्य का मेला जो पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस है, और ये पुण्य का मेला आप देखें जो आपको इधर हमारे दाहिने ओर देखने को मिलेगा। और ये हटकेश्वर नाथ का मंदिर भी है, और हटकेश्वर नाथ का मंदिर जहाँ पर हजारों श्रद्धालु आज सुबह से ही जो पूजा पाठ कर रहे हैं। और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं जो कहाँ से आए हैं, कितने बजे स्नान किए हैं और यहाँ पर क्यों आए हैं। मैं रोहित सोनकर सरोना वार्ड नंबर 70 से आया हूँ। प्रेम से बोली हटकेश्वर महादेव की जय। आज पुण्य मेला का पर्व है। मैं पुण्य मेला पर्व के आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इतनी अच्छी व्यवस्था की है, एवं शासन प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने यहाँ सुदृढ़ बढ़िया से सुसज्जित व्यवस्था किया हुआ है। आप लोग नहा लिए? हाँ जी सर। हर साल आते हैं? हाँ, हर साल आते हैं हम लोग। हर साल आते हैं हम लोग जी। क्या था इस बार का व्यवस्था? बहुत अच्छा था, जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा था। और क्या आप लोग और यही श्रद्धालुओं को भाई सुविधा मिल जाए, जितना सोचा अगर उससे बेहतरीन मिले तो ये और अच्छी बात होती है। बहुत धन्यवाद सौरभ सिंह परिहार इस जानकारी के लिए। कार्तिक पूर्णिमा है आज, श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। कार्तिक स्नान करने के लिए नदी में और घाटों में भीड़ देखने को मिली है। नदियों में दीपदान कर रहे हैं श्रद्धालु। गंगा घाट पर यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली है, और ये एक्सक्लूसिव तौर पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कार्तिक स्नान करने के लिए घाटों पर भारी भीड़ उमड़ी है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। नदियों में दीपदान कर रहे हैं श्रद्धालु। गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। और देखिए, वाराणसी की देव दीपावली सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया में बहुत ही फेमस है। बहुत ही फेमस है देव दीपावली। उस वक्त जो शाम का नज़ारा होता है वो हर कोई चाहता है कि वो कैद कर ले, अपनी आंखों में कैद कर ले हमेशा हमेशा के लिए। और ये फिलहाल तस्वीरें आप वाराणसी की देख रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा आज है, और देखिए एक मान्यता है कार्तिक पूर्णिमा में स्नान करने की। चूँकि अब भगवान उठ गए होते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये साफ तौर पर ये वाराणसी की सुबह की तस्वीरें। और रचना नितेश हमारी संवाददाता इस वक्त वहाँ पर वाराणसी में ही मौजूद है, कवरेज करने के लिए गई हैं। तो रचना, जो भी आप हमारे दर्शकों को दिखाइए जो आप देख रही हैं, और यहाँ की देव दीपावली और कार्तिक स्नान का क्या महत्व है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल राहुल, सबसे पहले तो आपको IBC 24 की टीम को और हमारे करोड़ों दर्शकों को जो ना सिर्फ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के हैं बल्कि पूरे विश्व से इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन सभी को विश्व की सबसे प्राचीन नगरी बनारस से, काशी से, वाराणसी से हर हर महादेव। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि ये जो भीड़ नजर आ रही है, ये भीड़ न सिर्फ उत्तर प्रदेश की है बल्कि पूरे देश से आज यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने, ये पुण्य स्नान करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली यहाँ पर मनाई जा रही है, और देव दिवाली का जो महत्व वो बेहद खास हो जाता है, क्योंकि दिवाली हम मनाते हैं और कहते हैं कि देव दिवाली देवों की दिवाली होती है। और आज के दिन करोड़ों देवी देवता जो हैं वो बनारस पहुंचते हैं। शाम को यहाँ पर दीपदान किया जाएगा, लेकिन दीपदान के साथ साथ स्नान का भी बेहद महत्व होता है, और उसकी ही छटा इस वक्त आप देख रहे होंगे। ये जो घाट आप देख रहे हैं ये बनारस का 10 घाट है, और इस घाट में इस वक्त लाखों लोग उपस्थित हैं। ये भीड़ आप देखिए, आज शाम को इससे भी ज्यादा भीड़ होगी, लेकिन इस वक्त पुण्य स्नान किया जा रहा है, और पुण्य स्नान के साथ साथ लोग दीपदान कर रहे हैं। हमने बहुत से लोगों से बातें भी की।
लोग दूर दूर से यहाँ पर आज पहुंचे, क्योंकि आज के दिन का महत्व तो बहुत ज्यादा होता है राहुल। आज के दिन गंगा घाट पर पुण्य स्नान जो किया जाता है, इसे कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, और देव दिवाली का जो महत्व है वो भी बेहद खास हो जाता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा है। और अगर पौराणिक कथा की बात करें तो पौराणिक कथा के अनुसार आज ही के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, और इसी वजह से आज के उन्हें त्रिपुरारी का जो नाम है वो भी दिया गया था। और त्रिपुरासुर का वध करने के बाद देवताओं ने मनाई थी कि आज के दिन सभी देवी देवता बनारस आए थे और इस खुशी में उन्होंने दिए जलाए थे, और तब से दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। और पुण्य स्नान का भी बेहद महत्व है, और इसीलिए आप दूर दूर तक देख रहे होंगे। ये हम यहाँ पर इस वक्त खड़े हैं दशाश्वमेध घाट पर, लेकिन यही तस्वीर हर घाट की है। काशी में 80 घाट है, और 80 घाटों की यही तस्वीर इस वक्त निकलकर सामने आई है। बेहद ज्यादा भीड़ है, और कहा जा रहा है कि जितनी भीड़ इस वक्त नजर आ रही है, जो श्रद्धालुओं की संख्या इस वक्त नजर आ रही है, ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी, और शाम को यहाँ पर 40 लाख से भी ज्यादा लोग जो हैं वो पहुंचने का अनुमान जो है वो लगाया गया, और उस हिसाब से व्यवस्थाएं भी यहाँ पर तमाम की गई है। राहुल, बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों को दिखाने के लिए और इसके महत्व को बताने के लिए। आगे भी रचना हम आपसे इसकी जानकारी लेते रहेंगे और अपने दर्शकों को आपके जरिए तस्वीरें भी दिखाएंगे। और साथ की बड़ी बात, शैव और वैष्णव दोनों ही संप्रदाय में ये दिन के बराबर महत्व है। भगवान शिव यही दिन त्रिपुरासुर नाव के राक्षस के वध करे रही। भगवान विष्णु घलो यही दिन मत्स्य अवतार ले रहे हैं। लोग बियनेली नदी और घाट में पहुंचा थे, पवित्र स्नान करा थे, आस्था की डुबकी लगाते। ये दिन स्नान और दान के विशेष महत्व है। हमारा आप मतलब वाराणसी के बिहनिया के तस्वीर दिखातन, ये सीधी तस्वीर आपन लाइव तस्वीर आपन देखा था वाराणसी, जहां बड़ संख्या में भक्त पहुंचे हैं, आस्था के डुबकी लगाते। आज देव दिवाली आज के दिन कहे जाते। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर में बड़ संख्या में भक्त पहुंचे। सीधा आप मतलब लिए चलथन वाराणसी। हमारे सहयोगी रचना नितेश ये बेरा हमारे करा लाइव जुड़ गए। रचना, छत्तीसगढ़ में हम देखें कार्तिक पूर्णिमा के एक विशेष महत्व होते, पूरा देश भर में घलाओ ये आज के दिन के एक विशेष महत्व होते। वाराणसी में ये बेरा आप मन मौजूद है, कितना सुगर दृश्य आप मन देख पाता हो, कितना बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे। तस्वीर घलो दिखा रचना मल्ला। बिल्कुल श्रवण, सबले पहली तो IBC 24 के करोड़ों दर्शक ला हमार छत्तीसगढ़ मनखेला विश्व के प्राचीन नगरी काशी ले जय जोहार है और हर हर महादेव। आज के दिन कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाए जाते हैं, और देव दिवाली में अद्भुत नज़ारा प्राचीन नगरी बनारस में, काशी में, वाराणसी जेन भी आप कह लो वहाँ नजर आते। और भोले के नगरी में भक्त मन के ताता उड़े हुए ये लोगन सूर्योदय के संग में ही, सूर्य की पहली किरण के संग में ही गंगा स्नान करत हवा। कहे जाते कि देव दिवाली के दिन यानी कार्तिक पुण्य के दिन बिहनिया बिहनिया गंगा स्नान कर ले मोक्ष की प्राप्ति होते। आज के दिन विशेष तौर में एक जिन लाभ होते वो बहुत ज्यादा माने जाते, जिन पुण्य मिलते तेन बहुत ज्यादा माने जाते। एक स्थिति ये तस्वीर आप देखो, न सिर्फ महिला यहाँ पहुंचे हवा बल्कि लड़का मन तक को डुबकी लगाते, पुरुष मन लगाते, और सभी जन यहाँ पहुंचे हुए हैं, और साफ तरह के नजारा है। यहाँ पर खुद देखा था दशाश्वमेध घाट की ये तस्वीर है। देव दिवाली की अगर बात करें तो स्कंद पुराण में कहे गए कि त्रिपुरासुर के वध करे के बाद आज के दिन देवता मन धरती में आए रही ने, और धरती में आए के बाद वो मन काशी पहुंचे रही ने, और काशी में एक एक दिया जलाए रही ने। और उन्हें ले देव दिवाली के ये जो प्रथा है एक शुरुआत हुए, और कहे जाते कि आज के दिन बिहनिया ले यहाँ देव मन पहुंचे, देवता मन पहुंचे। एक स्थिति आज के दिन ना सिर्फ दीपदान के बहुत विशेष महत्व होते समझ, बल्कि एक संगे संगे आज गंगा मां स्नान के भी बहुत ज्यादा महत्व होते। ये नजारा आप मन देखो दशाश्वमेध घाट में कौन तरह ले आज आस्था और श्रद्धा के अपूर्व नजारा नजर आते। श्रद्धालु मन काशी के पावन घाट में गंगा स्नान पहुंचे, और वो बाबा विश्वनाथ की नगरी में कौन तरह ले कार्तिक पुण्य के नजारा यहाँ पर देख सकता हो। गंगा के किनारे आस्था के ये जन सैलाब है। सूर्य की पहली किरण के संगे हर कोई माँ गंगा में आज डुबकी लगा के पुण्य कमाना चाहते हो। यही वजह है कि हमारे आज अपन दर्शक मल्ला भी ये नजारा दिखाता कि कौन तरह ले यहाँ है। और एक संगे यह बता दें गंगा स्नान अगर आज तुम्हें नहीं कर पाएगा, हमारे की देव दिवाली के दिन हर कोनों के यही मनौती होते कि कौन तरह ले एक पुण्य डुबकी आज के दिन लगा ले जाए। लेकिन अगर दोनों भी दर्शक आज गंगा स्नान नहीं कर पाते तो अपन घर में रखाए गंगा जल के अपन ऊपर तिलक कहीं का दिन लाभ है तेल ले सकते। अभी अभी काबर के मन पंडित जी भी जोर बात करते रहे तो मैंने बताई है। धार्मिक मान्यता की अगर बात करें तो आज के दिन बहुत विशेष फलदायक होते श्रवण। आज के दिन जो भी भक्त सच्चा मन और विश्वास के संग मां गंगा के स्नान करते कहे जाते कि ना सिर्फ मोक्ष मिलते बल्कि मनोकामना भी पूरा हो गए।
और देव दिवाली के बारे में बात करें तो देव दिवाली के दिन बिहनिया को गंगा स्नान की बहुत महत्व है, लेकिन गंगा स्नान के साथ साथ आज संझा देव दिवाली बहुत खास तरह से, बहुत ही विशाल और भव्य तरह से आज काशी में मनाया जाना है। आज रात के यहाँ 45 लाख दिया प्रज्वलित करे जाए और ये अपन आप में एक बहुत बड़का बात है। खबर के आप देखो दिन वाले अभी भीड़ नजर आते, ये दिन भीड़ है इसमें है आज रात के यहाँ दिया दिन है तेज जगमगाही, तो लाखों लोगों ने यहाँ दिया जलाही। और देव दिवाली के दिन जैसे कि मैं आपको बताया भी हो कि देवता महाराज एक एक दिया बारे बार यहाँ पहुंचे रहे हैं, काफी पहुंचे रहे हैं और एक स्थिति आज के दिन एक एक दिया जरूर जलाए जाते, दीपदान के भी विशेष महत्व होते। और आज यहाँ न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंची बल्कि एक संगे संग आज देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी आज सांझ के विशेष अतिथि के तौर में देव दिवाली के आयोजन में शामिल हुई। न सिर्फ घाट बल्कि जितना भी 80 घाट है पूरा 80 घाट में आज बहुत रौनक रही। और बिल्कुल तो रचना आप मन तो यहाँ मौजूद हो और हर एक तस्वीर जो ने दर्शक मन तक आपके जरिया मन पहुंचात रही वो का कुछ काशी में चला थे, कितना सुगर तस्वीर है आज संजय के भी जो आयोजन है सब कुछ हमारे जो दर्शक है IBC 24 के वो मन तक हमन